Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations. Word problems है हमारे पास एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड. ठीक है, एक्सरसाइज 1B के बाद जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपके पास हम सॉल्व करने लगे उन्हें. एक्सरसाइज 1B में हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हमने पूरी एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया है. अब आपके पास यहाँ पर भी आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एडिशन के होंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन के. रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली. प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ें. ठीक है, केयरफुली. डिसाइड विदर यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व देम. आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि आपके ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन के होंगे और कुछ सब्ट्रैक्शन के. सो जब तक आपको वो समझ नहीं आएंगे आप ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि आपने इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. सो ये आपने डिसाइड करना होगा स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद और समझने के बाद. राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स. जब आप अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ये जो स्टेटमेंट है कंप्लीट, ये आपने अपनी नोटबुक पे एज अ क्वेश्चन लिखनी है. प्रॉब्लम नंबर 1. अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे. एक फैक्ट्री मंडे को 64,750 बैग्स बनाती है मंडे को, एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे. और मज़ीद, मोर मीन मज़ीद, मोर ऑन ट्यूसडे वो मंगल को मज़ीद 51,060 बैग्स बनाती हैं. हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर. तो टोटल मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने कितने बैग बनाए फैक्ट्री ने. ठीक है, अब देखें एक फैक्ट्री वो कह रहे हैं कि मंडे को उसने बैग्स बनाए, ट्यूसडे को बनाए. नंबर्स उन्होंने बताए हैं कि मंडे को उन्होंने 64,750 बैग्स बनाए, ट्यूसडे को 51,060 बनाए. तो टोटल कितने बनाए? तो टोटल फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम उनको प्लस कर लेंगे, ऐड करेंगे, तब ही हमें पता चलेगा कि टोटल दोनों दिनों में कितने बैग्स बने. तो सॉल्यूशन आपने प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ इसको अपनी नोटबुक पे भी लिखना है. जस्ट ये नहीं कि आप उनको ऐड कर दें. ठीक है, प्रॉपर इसको मेथड के साथ करना है. सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर्स लिखते हैं, वो चीज़ लिखते हैं जो आपके पास गिवन होती है. ठीक है, बैग्स मेड ऑन मंडे. मंडे को कितने बैग्स बनाए गए? 64,750. ये हमने लिख लिया. नेक्स्ट हमें और कौन सी चीज़ बताई गई थी? बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे. मंगल को कितने बैग्स बनाए गए? 51,060. बैग्स मेड ऑल टुगेदर, टोटल कितने बैग बनाएंगे ये हमें नहीं पता. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सो हमने जो मंडे को बैग बने, जो ट्यूसडे को बने, दोनों को ऐड करना है. ये एज अ रफ वर्क मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दे दिया है. जब आप ऐड करेंगे नंबर्स को इस तरह से वर्टिकली लिखने के बाद राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 0 + 0 0, 5 + 6 11. 11 इज 2 डिजिट आंसर. 1 इज ऑन राइट साइड, सो उसको यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे 1 कैरी. 7 + 1 8, 8 + 0 8, 4 + 1 5, 6 + 5 11. टोटल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 115,810 इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1. Problem number 2. In an election, Mr. Kamal got 156,720 votes and Mrs. Abid got 158,986 votes. Who get more votes and how many more? वो कहते हैं कि ठीक है, दो इलेक्टेटर्स हैं जो कि इलेक्शंस के लिए
ठीक है, इलेक्शंस के लिए आए हैं। तो मिस्टर कमाल ने कितनी वोट्स हासिल की? 156,720 और मिसेस आबिद ने कितनी की? 158,986। एक तो हमने ये बताना है कि किसकी वोट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा हमने ये बताना है कि अगर ज़्यादा हैं तो कितनी वोट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, देखें अब एक के पास अगर 156,000 है, दूसरी के पास 158,000 है, तो आप बताना है हमने कि किसकी ज़्यादा है। तो हमें दोनों की ये तो पता है, हमें टोटल नहीं करना क्योंकि हमें उनकी भी टोटल वोट्स पता है, इनकी भी टोटल वोट्स पता है। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने पहले तो हमने ये देखना है कि देखें यहाँ पे 156,000 थे मिस्टर कमाल के पास और मिसेस आबिद के पास 158,000। तो इट मीन्स यहीं से हमें पता चल जाता है, नेक्स्ट हमें हंड्रेड्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ये पता करने के लिए कि किसकी वोट्स ज़्यादा हैं। ये हम तब पता करेंगे जब हम ये देखेंगे कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ से हम देख सकते हैं इनके पास है 56,000 और मिसेस आबिद के पास 58,000। सो हमें यहीं से पता चल जाता है कि मिसेस आबिद के पास मिस्टर कमाल से ज़्यादा वोट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर कमाल गॉट वोट्स, वो कितनी थी? 156,720। मिसेस आबिद गॉट वोट्स 158,986. We can observe that Mrs. Abid got more votes than Mr. Kamal. हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। हम इससे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका कंपैरिजन पढ़ सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है। तो अगर आप इनको कंपेयर करें तो इनको यूनिट्स से देखें, बल्कि जब हम नंबर को रीड करते हैं 156,000, 158,000, हमें थाउजेंड्स की वैल्यू से ही पता चल जाता है कि मिसेस आबिद के पास मिस्टर कमाल से ज़्यादा वोट्स हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी मोर, यहाँ पे मैनी भी आएगा, हाउ मैनी मोर वोट्स गॉट मिसेस आबिद। अब हम ये पता करेंगे कि अगर मिसेस आबिद के पास वोट्स ज़्यादा हैं, ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन कितनी ज़्यादा है उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिसेस आबिद की वोट्स में से मिस्टर कमाल की वोट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। मिसेस आबिद की वोट्स ज़्यादा हैं, उसमें से जब हम मिस्टर कमाल की वोट्स को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग रह जाएंगी वो वोट्स होंगी जो मिस्टर कमाल के पास नहीं थी, ठीक है। जितनी मिस्टर कमाल के पास हैं उतनी मिसेस आबिद के पास भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम मिस्टर कमाल की वोट्स को उसमें से निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वोट्स होंगे वो सिर्फ मिसेस आबिद की होंगी, ठीक है। फॉर दिस वी अप्लाई ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। वोट गॉट्स बाय मिस्टर आबिद माइनस वोट गॉट बाय मिस्टर कमाल। हमने एक बात का अपने ख्याल रखना है, मिसेस आबिद की वोट्स में से हमने मिस्टर कमाल की वोट्स को सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, क्योंकि देखें 158,000 वाले के पास 156,000 हैं, ठीक है, उसमें से वो निकल सकते हैं, लेकिन 156,000 वाले के पास 158,000 नहीं है, सो उसमें से वो नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते। हमने इनको वर्टिकली लिख लिया, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 8 minus 6 is equal to 2, 5 minus 5 is equal to 0, 1 minus 1 is equal to 0, and 1 0 is on most left side, it has no value. जब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो आंसर क्या है? 2266 मीन्स के मिसेस आबिद के पास मिस्टर कमाल से 2266 वोट्स ज़्यादा थी। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 इज कंप्लीटेड। एक बार इसको फिर सुन लें। आपके पास ये 2 इलेक्ट्रेटर्स थे इलेक्शंस के लिए, उनमें से हमने ये फाइंड करना था कि किसकी वोट्स ज़्यादा हैं, उनको आप यहाँ से नंबर को
यूनिट्स को अच्छी तरह से रीड करके बता सकते हैं। देन कितनी ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आपने जिसकी वोट ज़्यादा है उसमें से कम वोट्स वाली नंबरिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। Number 3. A library has 46,918 books of English. एक लाइब्रेरी में 46,918 इंग्लिश की किताबें हैं एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू। इतनी बुक्स उस लाइब्रेरी में उर्दू की भी हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? देखें, आप वो बता रहे हैं कि इंग्लिश की बुक्स भी हैं, उर्दू की बुक्स भी हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स अब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑब्वियसली एडिशन। जब हम उनका टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वो टोटल कितनी है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स वो हमने लिखनी है 46,918। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स इज इक्वल टू 108,625। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल कितनी बुक्स थी लाइब्रेरी में, उसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों को ऐड करना होगा। दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टली फॉर्म से वर्टिकली लिखना होगा। फर्स्ट नंबर के नीचे सेकंड नंबर लिखेंगे तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 8 के नीचे आ जाएगा 5, 1 के नीचे 2, 9 के नीचे 6, 6 के नीचे 8 एंड 4 के नीचे 0। 1 के ऊपर आपके पास कोई नंबर नहीं होगा बट आपने इसको यहाँ पे लिखना है, ओके। ऐड करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से। 8 + 5 13, 13 इज 2 डिजिट आंसर। 3 इज ऑन राइट साइड, उसको यहाँ आंसर में लिखेंगे। 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको कैरी ले लेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 9 + 6 इज इक्वल टू 15। 15 इज 2 डिजिट आंसर। 5 इज ऑन राइट साइड, उसको यहाँ पे लिख लेंगे सम में। आंसर में 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको कैरी ले लेंगे। 6 + 1 7, 7 + 8 15। वंस अगेन आपके पास 15 आया है, 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी ले लेंगे। 4 + 1 5 और 1 एज इट इज। 155,543 is the answer of problem number 3. Students, problems 1, 2, 3 are completed. Next lecture में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।